नमस्कार, मैं हूं श्रुति राधेश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। अजमेर से एक ऐसी दर्दनाक और सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है जिसने सिर्फ सड़क सुरक्षा ही नहीं बल्कि रसूख, सिस्टम और जिम्मेदारी पर भी गंभीर बहस छेड़ दी। पुष्कर से अजमेर आ रही एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि कुछ ही सेकंड में 3 बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए। 5 युवकों को कार सड़क पर घसीटती हुई ले गई और इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। यह हादसा सोमवार रात करीब 9:45 पर पुष्कर घाटी के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फॉर्च्यूनर कार बेहद तेज रफ्तार में थी और अचानक उसने एक के बाद एक 3 बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में धोलाघाटा निवासी रवि की मौत हो गई। रवि पेंटिंग का काम करता था और अपने बहनोई जितेंद्र उर्फ सोनू के साथ बाइक पर सवार था। दोनों रोज की तरह अपने काम से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ दूसरी बाइक पर शास्त्री नगर निवासी रोहित और उसके चाचा मधुसूदन वैष्णव सवार थे। वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तीसरा बाइक सवार भी हादसे में घायल हुआ, लेकिन वो अस्पताल से बिना एंट्री करवाए चला गया। लेकिन इस पूरे मामले ने तब और बड़ा रूप ले लिया जब सामने आया कि हादसे में शामिल फॉर्च्यूनर कार खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति के नाम पर रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, हादसे के बाद कार के पास समिति से जुड़े सदस्य घायल हालत में मिले और पुलिस को गाड़ी से शराब की बोतलों से भरा कार्टन भी बरामद हुआ। सूत्रों के अनुसार कार की सीट पर शराब की खुली बोतल भी मिली, जिससे वो आशंका और गहरी हो गई कि हादसे ड्राइवर नशे में था। अब सवाल सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं रहा, सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किसकी थी? क्या धार्मिक ट्रस्ट के नाम पर चल रही गाड़ियों का इस्तेमाल इस तरह हो रहा है? क्या रसूख के कारण पुलिस कार्रवाई में नरमी बरत रही है? और अगर शराब की बोतलें मिली है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि हादसे के कई घंटे बाद तक पुलिस ये साफ नहीं कर पा रही थी कि गाड़ी आखिर किसके नाम रजिस्टर्ड है, जबकि सोशल मीडिया पर गाड़ी और उससे जुड़े लोगों के नाम तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर यही हादसा किसी आम आदमी की गाड़ी से हुआ होता तो क्या तब भी इतनी चुप्पी रहती? उधर मंदिर समिति के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है और वे जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में समिति से जुड़े कुछ लोगों के नाम और तस्वीरें सामने आने के बाद विवाद और बढ़ा है। अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, गाड़ी जब्त कर ली गई है और वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। उन्होंने ये भी माना कि कार से शराब की बोतलें मिली है, लेकिन अभी जांच जारी है। अब सवाल ये भी है कि क्या सड़कें अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं बची? क्या तेज रफ्तार और रसूख मिलकर कानून को कुचल रहे हैं? क्योंकि इस हादसे में सिर्फ एक युवक की मौत नहीं हुई, बल्कि एक परिवार का सहारा छिन गया। रवि के पिता रेलवे से रिटायर्ड हैं, घर में 4 बहनें हैं और अब उस परिवार के पास सवाल और इंतजार बचा है, इंतजार न्याय का। ये घटना सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि उस सिस्टम का आईना है जहां कभी कभी कानून से ज्यादा ताकत पहचान और पहुंच की दिखाई देती है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में सिर्फ जांच की बातें करती है या फिर सच में दोषियों तक पहुंचकर कार्रवाई भी करती है, क्योंकि अगर इस तरह के मामलों में भी सच्चाई दब गई तो फिर आम आदमी का भरोसा कानून से उठना तय है।